A very good morning, dear student. Today we will continue the chapter. Yes, previous class में यहाँ तक स्टडी कर चुके थे. अब we will start from here. A flower seller hawked a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई कि गुलमोहर की एक माला, गुलमोहर की एक माला. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. उन फूलों से बहुत अधिक आकर्षित होकर वह टोकरे की तरफ जाता है जहाँ जो फूल थे वे एक ढेर के रूप में रखे हुए थे. बट ही वेल न्यू, बट वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज टू बाय हिम, उसके माता पिता उसे खरीदने से मना कर देंगे. दोज फ्लावर्स बिकॉज, क्योंकि वो ये कहेंगे, दे वुड से दैट दे वर चीप, ये तो बहुत सस्ते हैं. शो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना उत्तर का इंतज़ार किए, ही मूव्ड ऑन, वह लड़का आगे बढ़ गया. ए मैन स्टूड holding a pail with yellow, red, green and purple balloons flying from it. उसके बाद उसने देखा कि एक आदमी एक बांस को लिए खड़ा हुआ था जिस पर पीले, लाल, हरे और विभिन्न रंगों के जो गुब्बारे हैं वो लगाए हुए थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वह जो लड़का था वह उनको जो रेशमी रंग के इंद्रधनुष की रंगों से सज्जित जो गुब्बारे थे उनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन सबको पाने की अत्यधिक इच्छा से उसका मन भर गया. बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, कि उसके माता पिता उसको बैलून्स, वो गुब्बारे नहीं खरीद के देंगे. बिकॉज दे वुड से, वो ये कहते, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और इन खिलौनों से तो छोटे बच्चे खेलते हैं, और ऐसा कहकर शायद वो मना कर देंगे. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया. उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट. उसके बाद जो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक बाजीगर खड़ा हुआ था जो कि टोकरी में कुंडली बनाकर बैठे हुए एक सांप को अपनी बांसुरी सुना रहा था. द चाइल्ड वाज इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए श्वेन. और ये जो सांप था इसने हंस की गर्दन की तरह उसका जो सिर था मोड़ लिए खड़ा हुआ था. while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अर्थात जो सांप था वो अपना फन ऊपर किए हुए था और बीन का संगीत जैसे पानी के झरनों की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में बज रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वह बच्चा स्नेक चार्मर उस सपेरे के पास जाता है. बट नोविंग, ये जानते हुए,
हिज पेरेंट्स हैड फोरबिडन हिम, उसके माता पिता उसको ये मना कर देंगे, टू हियर सच ए कोरस म्यूजिक, इस तरह के संगीत को सुनने के लिए, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जिसको कि वो स्नेक चार्मर बाजीगर बजा रहा था, उस संगीत को सुनने के लिए मना कर देंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ गया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, देयर वाज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, वहाँ उसने एक बहुत ही चक्करदार झूला जो कि पूरे जोरों पर था उसको देखा। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked एंड क्राइड विद डिज्जी लाफ्टर, वहाँ पर उसने देखा कि सभी स्त्री पुरुष बच्चे तेजी से घूमते हुए, चीखते हुए, चक्कर खाते हुए, चिल्लाते हुए झूले का आनंद ले रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, वह लड़का उसकी ओर ये जानते हुए कि उसके माता पिता शायद मना कर देंगे, फिर भी उनको देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर भी उसने अपने माता पिता से एक बहुत विनम्र प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं भी इस झूले का आनंद लेना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, उसने अपने माता पिता से प्रार्थना की। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्नेक चार्मर, है ना, स्नेक को दिखाकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये बच्चे इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, है ना, तो किस तरह से। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन उसके पेरेंट्स की ओर से उसको कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा। दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, कहीं उससे पीछे रह गए थे। ही टर्न टू लुक एट ऑन अदर साइड, उसने दूसरी ओर देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके माता पिता वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो शाइन ऑफ देम, लेकिन उनके माता पिता का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं था। ए फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, पूरी तरह से गहराई से चिल्लाते हुए उसका गला भी सूख गया था और अचानक उसकी बॉडी में जिस चक्कर से आने लगे और वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ा, जहाँ पर उसके माता पिता पहले खड़े थे। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक रूप से डर गया और चिल्लाने लगा। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। हॉट एंड फियर्स, गरम और लाल चेहरा हो गया डर के मारे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्टेड विद फियर, उसका चेहरा जो है डर में परिवर्तित हो गया। ए पैनिक स्ट्राइकन, भय से ग्रेसित। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक और दौड़ा। देन टू द अदर, फिर वो दूसरी ओर दौड़ा। इधर एंड थिदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो अपने माता पिता को ढूंढने लगा। नोविंग, ये जानते हुए। नॉट वेयर टू गो, वे नहीं जानता कि वो कहाँ गए। मदर फादर, ही वॉक्ड, वे आगे बढ़ा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने जो येलो कलर की जो पगड़ी अपने सर पे पहन रखी थी वो भी खुल गई। हिज क्लॉथ, उसके कपड़े। बीकेम मडी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।